Welcome you all once again, myself Pransu Kumar Pathak, and today we will understand a question based on southern blotting. As well as I just want to tell you what is the meaning behind western blot. Western blot से हम क्या चाहते हैं? What is the crux of the story? What we want from southern blot? So in southern blot, you will able to find the number of copies of gene in the genome. Suppose a gene present in a multiple copy. So the number of copy you can detect. Okay. So that is the beauty. Now, dear friend, I just want to tell you what is the basic idea behind southern blot. So southern blot is a method in molecular biology for detecting the DNA sequence. Southern DNA, नॉर्दर्न RNA. ठीक है, नॉर्दर्न जब ब्लॉट करते हैं तो उसमें RNA हम देखते हैं. तो सॉदर्न ब्लॉट कंबाइन दो टेक्निकों करता है. सबसे पहले तो आपको एग्रोल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चला करके DNA फ्रैगमेंट्स को निकालने पड़ेंगे, एंड देन यू हैव टू ट्रांसफर दिस DNA फ्रैगमेंट्स इन ऑन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन टू हाइब्रिडाइज्ड, है ना. फिर हाइब्रिडाइज करके आप प्रोब बना करके देखोगे कि क्या है नहीं है. ठीक है, तो दिस इज द ब्यूटी. और जब आप प्रोब वगैरह बनाओगे तो आपको आपके सामने इस तरह का बैंड पैटर्न्स आपके सामने दिखाई देगा. सो दिस बैंड पैटर्न विल बी यूनिक एज अकॉर्डिंग टू योर जीन ऑफ इंटरेस्ट. सो एज व्हेनेवर यू विल डू दिस थिंग्स देन यू विल अंडरस्टैंड. ओके, सो अभी यहाँ पे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना. अच्छा, मैं बहुत बार बच्चों से पूछने की कोशिश की हूँ कि यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे इस पर्टिकुलर ब्लॉट को, तो आप देख रहे हैं ये यहाँ से कटा हुआ है. देखिए, बहुत ध्यान से बारीक तौर पे देखिएगा. ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की छोटी छोटी चीज़ें हैं. टू नो अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर द लेन, बिकॉज यहाँ पे आपके वेल्स बने हुए होते हैं. एक्सोड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जेल जब देखोगे, ये जेल देखोगे तो जेल में बहुत सारे वेल्स बने होते हैं. तो ये वेल्स आपको पता नहीं है. आपका ओरिएंटेशन पता होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए अगर आप कट कर दोगे और समझो कि यहाँ से हम लोड कर रहे हैं, तो ये पैटर्न आपको एक मतलब कि आपका नोन हो जाएगा कि पहला बेल में क्या था, दूसरा बेल में क्या था, तीसरा बेल में क्या था, क्योंकि ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जेल से उल्टा हो जाएगा. समझ रहे हैं? तो ये आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना कि आप किधर से लोड कर रहे हो और किधर से, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को पार्टिकुलरली कट करके रखते हैं ताकि हमें दिख पाए. ठीक है, व्हाट द पॉइंट बिहाइंड द कटिंग पैटर्न. कटिंग क्यों करते हैं ऐसा? ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इसको समझने से पहले हम चाहते हैं कि आप सॉदर्न ब्लॉट के मेथड्स को देखें. इसके लिए हम विकिपीडिया पे चलते हैं और कोशिश करते हैं आपको समझाने की. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं. ये क्या है? ये वेट दिया हुआ है और ये आपके नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन यहाँ पे है. ठीक है, और एक जेल दिया हुआ है. ठीक है, जेल क्या करेगा? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर अपना सारा DNA थ्रो बैक कर देगा. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले आपको समझने से पहले हमें इसके मेथड्स को देखना पड़ेगा. तो सबसे पहला क्या है कि यू हैव अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होना बहुत जरूरी है, जिससे आपका DNA क्या होगा? फ्रेगमेंट होगा. ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आर यूज्ड टू कट हाई मॉलिक्यूलर वेट DNA इनटू द स्मॉलर फ्रैगमेंट. तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? कट करता है, तो बड़े फ्रैगमेंट को छोटे छोटे फ्रैगमेंट में आपको बदल देगा. पहला पॉइंट. द DNA फ्रैगमेंट्स आर देन लोडेड ऑन टू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट, एंड एग्रोज जेल के थ्रू आप क्या करोगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा? वो सारा मूव करेगा. अगर DNA फ्रैगमेंट मोर देन 15 kb है तो आप क्या करते हो? डीनेचर करते हो इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्रैगमेंट है. ठीक है, और प्रोब बहुत छोटा होता है, मात्र 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग. बहुत बड़ा अगर प्रोब देखोगे तो होगा. ठीक है, तो वेरी शॉर्ट फ्रैगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड 15 kb का जीन. तो सबसे पहले 15 kb का अगर DNA फ्रैगमेंट है तो व्हाट वी विल डू? वी विल ट्रीट देम विथ लो में डाइल्यूटेड HCl से ट्रीट करोगे. जब ट्रीट करोगे तो वो डीनेचर हो जाएगा. तो फ्रैगमेंट्स क्या हो जाएंगे? द डीप्यूरिनेट्स द DNA फ्रैगमेंट्स, ब्रेकिंग द DNA इनटू द स्मॉलर पीसेस. अब आप फिर से रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर सकते हो. अगर और छोटा करना हो तो
आपको फिर तो वो आप उस तरीके से कर सकते हो। अगर बहुत छोटा के भी 1 to 2 के भी का फ्रेगमेंट्स है तो आप डायरेक्टली रिस्ट्रिक्शन डाइसिंग करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसको डाल सकते हो, ठीक है। चलिए, देयर बाय अलाउइंग मोर इफिशिएंट ट्रांसफर फ्रॉम जेल टू मेम्ब्रेन, मतलब आप इसीलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि आप इफिशिएंटली, आपको एनीवे आपको करना क्या है, यू हैव टू ट्रांसफर योर जेल ऑन ए नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन यूनिट, ठीक है। अब क्या है, इफ अल्कलाइन ट्रांसफर मेथड आर यूज द डीएनए जेल इज प्लेस्ड इनटू ए अल्कलाइन मीडियम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को अल्कलाइन मीडियम देते हैं, क्यों? क्योंकि डीएनए खुद नेगेटिवली चार्ज है, तो जो इन्वायरमेंट है उसको बेसिक मिलना चाहिए, क्योंकि डीएनए क्या है आपका, एसिडिक है। तो अगर बहुत अच्छे से आप करना चाहते हैं तो आप डीएनए को कहाँ करेंगे, अल्कलाइन सोल्यूशन में रखेंगे, ठीक है। तो डीएनए, अब आपको क्या करना है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए आप उसको क्या करोगे, डिनेचर करोगे, ठीक है। तो डिनेचरेशन इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट में इंप्रूव द बाइंडिंग of negatively charged thymine residue of DNA that positively charged amino acid groups। अब इस तरह से आप क्या करोगे कि आपका डीएनए सेपरेट हो गया है ना, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था वो सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, अल्कलाइन ट्रांसफर जब आप करेंगे तो, ठीक है। अब आप ये लोग क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन प्रोब यूज करोगे, है ना, और वो क्या करेगा, पर्टिकुलर आपका जो सीक्वेंस है उससे जाकर बाइंड करेगा और उसे जाकर के वहाँ पे आपको बाइंड डिपिक्ट होगा, ठीक है। द चॉइस ऑफ अल्कलाइन ओवर neutral transfer method however often empirical or may result in the equivalent results। आप या तो न्यूट्रल ट्रांसफर करो या तो अल्कलाइन ट्रांसफर करो। अल्कलाइन ट्रांसफर वो ज़्यादा, हमारे हिसाब से अल्कलाइन ट्रांसफर विल गिव बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। ए शीट ऑफ नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन और नाइमलोन मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द जेल, है ना, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। फिर आप क्या करते हो, SSC बफर यूज करते हो और फिर उससे फिक्स करने की कोशिश करते हो, और फिक्स करने के बाद सारी चीज़ें जो प्रोब अच्छे से बाइंड कर जाएगी। और अब आप क्या करोगे, रीजन लो वाटर पोटेंशियल और ये सारे बफर सिस्टम अपने आप डेवलप कर देते हैं, ठीक है। अब वहाँ से जब आपका बिल्कुल ट्रांसफर हो जाएगा, देन अब वैक्यूम सिस्टम में 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 आवर्स के लिए आप रखोगे और उस पर एक्सपोज करोगे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्या करता है, उसे मेम्ब्रेन पे अच्छे से ट्रांसफर करके फिक्स करता है, ठीक है। मेम्ब्रेन इज देन एक्सपोज टू हाइब्रिडाइजिंग प्रोब। अब क्या करोगे, जब वहां से निकाले सारा चीज ट्रांसफर हो गया नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे, ड्राई हो गया, अब क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन प्रोब को आप वहां पे डालोगे। तो सिंगल स्टैंडर्ड फ्रैगमेंट, अभी आपका सिंगल स्टैंडर्ड था, जैसे ही ये प्रोब जाएगा हाइब्रिडाइज करेगा और कैन डिटेक्ट यूजुअली द इनकॉर्पोरेटिंग द रेडियोएक्टिव टैग फ्लोरेसेंट या फिर क्रोमोफोरिक डाई। आप जो डिटेक्शन कर सकते हो या तो रेडियो एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हो, यानी प्रोब को रेडियो एक्टिव बना सकते हो, या प्रोब को फ्लोरेसेंट बना सकते हो, या क्रोमोजेनिक बहुत सारे डाई आजकल आने लगे हैं, उसको आप अटैच करके भी आप अपने सॉदर्न ब्लॉट एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप प्रोब को कैसे बना रहे हो। तो यहाँ पे प्रोब बनाने की बात हम नहीं बता रहे, बस ये है कि ये सारी चीज़ें होंगी, आप फिर से यूज करोगे और तब जब एक्सरे फिल्म पे आप उसको प्लेस करोगे तो आप ऑटो रेडियोग्राम के थ्रू आप उसको देखने की कोशिश करोगे और आपको फोटोजेनिक प्लेट पे आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो ये बेसिक फंडा था कि कैसे आप सॉदर्न ब्लॉट एनालिसिस को परफॉर्म करोगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हो गया। फिर हम वापस अपने औकात पे आ जाए और चलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की ओर, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो किसी बच्चे का था और मैंने शायद इसका सॉल्यूशन भी ग्रुप में दिया था, बट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। गिवन बिलो द schematic representation of tDNA region of a transient construct and southern blot analysis using PST1। हम क्या बोले थे कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, PST1 है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि डाइजेस्ट कर रहे हैं जेनोमिक डीएनए को और 5 इंडिपेंडेंट ट्रांसजेनिक लाइन आप देख रहे हो, A B C D and E, और जो अनट्रांसफॉर्म प्लांट है वो UT पहले में डाला है और इस तरह से पैंट बटन दिया है। अब आपको समझना है क्या, सो देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश है। tDNA रीजन को इंसर्ट करके क्या बनाया जा रहा है, इसे ट्रांसजीन बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने की कोशिश की जा रही है और PST1। तो आप देख सकते हो कि नीचे जो ये दिया हुआ है ये है आपका पूरा सेट,
और यहाँ पे आपका ए दिया है प्रोब रीजन, ठीक है। देखिए द प्रोब यूज फॉर हाइब्रिडाइजेशन इज शोन इन ब्लैक बॉक्स, तो ब्लैक बॉक्स में है ये जो है आपका प्रोब। चलिए ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि कहना क्या चाहता है। ये प्लांट जीनोम था। अब प्लांट जीनोम में जो जीन है मेरा, वहाँ पे इन्होंने पीएसटी से डाइजेशन करने की सोची है। जब ये पीएसटी से डाइजेशन करेंगे तो आप ध्यान से देखो कि कितने फ्रैगमेंट इसमें मिलेंगे। 3 फ्रैगमेंट मिलेंगे ना, पीएसटी यहाँ से काटेंगे 2, तो 1 फ्रैगमेंट, 2 फ्रैगमेंट और 3 फ्रैगमेंट मिलेंगे। तो जो सिंगल इंसर्शन लाइन है उसमें 3 फ्रैगमेंट आपको दिखने चाहिए। प्रोब से जो बाइंड करेगा वो 3 fragments will able to bind to the segments. So when PST will digest the whole given set of the schematic representation, so it will provide 3 set of fragments because there is 2 PST sites and this is a linear fragment. Understand? So it will cut into the 3 pieces. So transformed जो आपको दिखेंगे वो 3 band pattern containing मिलेंगे. So only transgenic or independent transgenic line will show 3 band pattern, और जो 3 band pattern से ऊपर मिलेंगे वो भी अनट्रांसफॉर्म्ड होंगे या फिर गलत तरीके से ट्रांसफॉर्म हुए और भी कई चीज पीस ले लिया, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया उसके साथ और भी कुछ ले लिया, ठीक है। बट द थिंग इज यू हैव टू नोटिस ओनली 3 band pattern इन द बिल। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखिए, ये था अनट्रांसफॉर्म, तो ये कट हुआ होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे पीएसटी साइट्स अवेलेबल नहीं है, तो कटेगा नहीं। अब आइए ए टू ई की बात करते हैं। तो आप ध्यान से देखो, ए में 1 2 3, बी में 1 1 2 3 और ई में 1 2 3, यानी 3 band pattern is only able to depict in A, B and E. So answer should be B. Okay, B is the right answer. So समझ में आया कि किस तरह से हम देखते हैं और किस तरह से हम फ्रैगमेंट को डाइजेस्ट करके पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। सी यू सून इन टू द नेक्स्ट। बाय, टेक केयर।